एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, योग सूत्र। पतंजलि अपने योग सूत्रों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। पतंजलि नाम से एक प्रसिद्ध ऋषि हुए जिन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उदयन। पाटलिपुत्र को राजधानी चुनने वाला शासक हर्यक वंश का उदयन था। उन्होंने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रबुद्ध। प्रबुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत व्यक्ति या प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अशोक। सांची स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंख संवत प्रारंभ हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 78 ईस्वी में। शंख संवत की बात करते हैं तो इसकी स्थापना राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के प्रसिद्ध लेखक जयदेव किसके राजकवि थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के प्रसिद्ध लेखक जयदेव बंगाल के सेन वंश के अंतिम हिंदू राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा संरक्षित धर्म था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने भारत में राशन प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में राशन प्रणाली शुरू की थी जो उनके व्यापक बाजार सुधारों का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य कीमतों को नियंत्रित करना और उनकी विशाल सेना और दिल्ली की शहरी आबादी के लिए खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना था। अगला क्वेश्चन है, भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को कायम रखने के लिए चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय शासक अकबर के समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अकबर की समकालीन भारतीय शासक थी। अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसकी राजकीय परिषद थी? तो यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवाजी। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य की आधिकारिक 8 सदस्यीय मंत्री परिषद थी जिसकी स्थापना शिवाजी महाराज ने 1674 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरसिम्हा वन। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पुरी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हा प्रथम ने 13वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीरंगपट्टम। टीपू सुल्तान के मैसूर साम्राज्य की राजधानी श्रीरंगपट्टम थी। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही शहजादा खुसरो के धन और आशीर्वाद से सहायता की? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्जुन देव ने। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को धन और आशीर्वाद से मदद की, जिसके कारण उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर ने 1606 में उन्हें फांसी देने का आदेश दिया। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने 1875 में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 19वीं सदी के भारतीय पुनः जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यताओं को समाप्त करने और दलित समुदाय के उत्थान के लिए 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, पी.एन. मित्रा। अनुशीलन समिति की स्थापना पी.एस. मित्रा ने 1902 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो यह क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गोवा। गोवा एक स्टेट है, जबकि लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली और चंडीगढ़ यह केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा की कैपिटल की बात करते हैं तो पणजी है। गोवा मांडवी नदी के किनारे है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पुरुष तथा महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। यह कोई मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के नामात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का प्रथम विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के अटॉर्नी जनरल। आप हमें कमेंट करके बताएं कि प्रेजेंट टाइम में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की शक्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति संसद के पास है, लेकिन इसके लिए राज्यसभा से उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति राज्य के प्रधान सभापति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वाचन की अंतिम सत्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायतों के लिए आय का स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उगाही शुल्क। ग्राम पंचायतों में आय का मुख्य साधन चीजों पर शुल्क लगाना, जैसे स्थानीय बाजार, मेले, जल उपयोग और कभी कभी भूमि पर भी शुल्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आपराधिक मामले। आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान देता है। वित्त आयोग गठित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 वर्ष में एक बार। वित्त आयोग को हर 5 साल में संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यह सभी। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, यह तीनों इसमें सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक गठित हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 1945 में। विश्व बैंक के हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है, मुक्त व्यापार किसका लक्षण है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह होती है जहां सरकार का रोल बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। बुध ग्रह की बात करते हैं तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है। यह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से देश 78 पैरेलल द्वारा पृथक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है यूएसए तथा कनाडा। 78 समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी के उद्भव का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी भूकंप। सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंप की वजह से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से प्राथमिक चट्टानें कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें वह चट्टानें होती है जब लावा या मैग्मा के ठंडे होकर जमने से बनती है। नेक्स्ट है, मोरेन निर्मित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलोराडो नदी पर। कोलोराडो नदी की बात करते हैं तो यह अमेरिका के ग्रैंड कैनियन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है। मैरियाना गर्त इसमें सबसे गहरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति की किसका समुद्री प्रतिरूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं तो यह कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्षरण किसकी प्रधान लाक्षणिकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत वायुमंडल की दूसरी परत समतान मंडल में पाई जाती है। यह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यातपन की तीव्रता निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अक्षांश पर। नेक्स्ट है, अल नीनो प्रभाव निकट रूप से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विषुवतीय प्रतिकूल धारा पर। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम बहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है वेस्ट टू ईस्ट, पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस जलवायु में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विषुवतीय जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। कंगारू मुख्य प्राणी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन का फर्स्ट रैंक है, इंडिया का सेकंड रैंक है और यूएसए की बात करते हैं तो थर्ड रैंक पे आता है। नेक्स्ट है, ग्वादर पतन अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समुद्रों की रानी उपाधि हासिल की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट है, शांत घाटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल में। अगला क्वेश्चन है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब उसका आयतन कैसा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहले घटता है और फिर बाद में बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वात में। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्षयान में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्लैक। नेक्स्ट है, अच्छी प्रतिरोधक कुंडलियां बनती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीन में। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम में हल्के परमाणु जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में मिलकर बाहरी परमाणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मर्लिन कूपर ने। मर्लिन कूपर जो मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर थे, उन्होंने पहला मोबाइल फोन बनाया था। अगला क्वेश्चन है, वाइन का पीएच मान मूल्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.8। वाइन में अम्लीय तत्व होते हैं जैसे टार्टरिक और मैलिक एसिड। इसका पीएच 2.8 से 4 के बीच होता है। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा हाइड्रोकार्बन पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। कई बार मीथेन का सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसका सूत्र रहेगा CH4। अगला क्वेश्चन है, लोहा में उपस्थिति जंग लगना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों। नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे में जंग लगता है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट है, साबुन सोडियम लवण है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिटेरिक अम्ल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसके कारण नींबू खट्टा होता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल के कारण। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नपुंसकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ओजोन परत में क्षय के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्वचा का कैंसर। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर आने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विषाणु है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण परजीवी। अगला क्वेश्चन है, चाय में उपस्थित उत्तेजक है। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कैफीन। अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।